सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपकी स्ट्रीम ख़त्म हो गई थी, तो मैं एक उसी टॉपिक का जो पार्ट 2 है वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अगर आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देख लें, यह है एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन है कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना। दूसरी एप्लीकेशन है कि टू कैलकुलेट द बोहर एटॉमिक रेडियस, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करना। ठीक है, किसी भी सिस्टम के लिए अगर उसकी एनर्जी पोटेंशियल गिवन है। तो पहले देखते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस कैसे पता करते हैं। देखिए, सपोज मान लो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है ना। तो जो अनसर्टिनिटी इन पोजीशन आएगी वो लगभग एटॉमिक रेडियस के बराबर आएगी, यानी कि 2 × 10⁻⁻15 मीटर के पास आएगी। ठीक है, तो आप हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल का यूज करो। डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच कट अपॉन 2। तो डेल्टा पी इक्वल टू एच कट अपॉन 2 डेल्टा आर आ जाएगा। ठीक है ना। एच कट की वैल्यू कितनी होती है, एच अपॉन 2 पाई। अब आप काइनेटिक एनर्जी अगर निकालें इलेक्ट्रॉन की, तो p²/2m, पी को टेंस टू डेल्टा पी लिख देते हैं स्मॉल स्केल पे। तो डेल्टा पी का स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ पे डेल्टा पी की वैल्यू रख दो एच कट अपॉन 2 डेल्टा आर का स्क्वायर। और जब आप डेल्टा आर एच कट और 2m की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा 96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है उससे बहुत बड़ा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जो हमने देखा था उससे बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। एक्सपेरिमेंटली कितना आता है, एक्सपेरिमेंटली 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, पर अभी हमारा कितना आ रहा है, 96। तो इससे ये बात प्रूफ होती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कभी इंटरव्यू में काम आएगा। दूसरा होता है बोहर एटॉमिक रेडियस और ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैसे पता करते हैं। देखो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें ये तो बात पक्का पता है। ठीक है, और टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल का फॉर्म अगर हमें गिवन है तो रख देंगे, है ना। मान लो पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, p²/2m। पी को किस में कन्वर्ट कर लेना है, एक्स में कन्वर्ट कर लेना है, डेल्टा एक्स को डेल्टा पी में कन्वर्ट कर लेना है, और फिर पूरे ई को क्या करना है, डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो हमने पी को ई एक्स में कन्वर्ट किया, 2 डेल्टा एक्स अपॉन 2m का होल स्क्वायर हो गया ये, और डेल ई बाई डेल एक्स डी बाई डी डेल्टा एक्स किया और 0 के बराबर रखा। तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल गई किसकी, डेल्टा एक्स की। तो ये डेल्टा एक्स की जो वैल्यू निकलेगी इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट रेडियस। और अब इस डेल्टा एक्स की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें वापस से, तो हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। जैसे एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे आप मान लो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है, तो p²/2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स टेंस टू डेल्टा एक्स मानेंगे। पी की जगह डेल्टा पी की जगह क्या लिख देंगे, डेल्टा पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेम ये यहाँ से रखी वैल्यू। तो डेल्टा पी की जगह हमने क्या रख दिया, एच कट अपॉन 2 डेल्टा एक्स। तो एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया। इसको एक्स के रिस्पेक्ट, डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, 0 के बराबर रखा। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी भाई, डेल्टा एक्स की एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा से। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो मिलेगी उसको वापस एनर्जी के फंक्शन में रखा, तो हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी पता चल गई, हाफ एच कट ओमेगा। इसी तरीके से मान लो एक पोटेंशियल आपको दिया है V0 अपॉन ए मॉड ऑफ एक्स। तो इसके लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है, तो सेम तरीका अपनाया हमने। एक्स को डेल्टा एक्स में कन्वर्ट किया, डेल्टा पी को डेल्टा एक्स में, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड की, और ओवरऑल क्या कर दिया, फाइनली हमने इसको एनर्जी के फंक्शन में रखा और एनर्जी निकाल दी। ठीक है, तो इससे दोनों चीज़ें निकल गई, ग्राउंड स्टेट रेडियस भी निकल गई, डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर जो डेल्टा इसकी वैल्यू आएगी इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट रेडियस, और एनर्जी भी निकल जाएगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है ये, है ना, एप्लीकेशन पार्ट है। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको पोटेंशियल का फॉर्म गिवन हो तो आप उस सिस्टम के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है भाई, ध्यान रखना, छोटा सा लेक्चर बताया बट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गॉड ब्लेस यू।